आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको देखिए जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं उन सभी की जो पीडीएफ रहती है सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है यह है बृहस्पति। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में है। चौथा क्वेश्चन देखेगा, रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये किसने की थी। मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, आइजैक न्यूटन, जेम्स वॉट। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पांचवा क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे हल्का गैस कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो सबसे हल्का जो गैस है यह है हाइड्रोजन। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना सीपीयू को कहा जाता है। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। एलईडी का पूरा नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डियोड। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आठवां, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। डाटा स्टोरेज, फाइल ट्रांसफर और वायरलेस कनेक्शन, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉलिंग। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर और वायरलेस कनेक्शन। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो गाइस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सीपीयू का कौन सा भाग गणना, कैलकुलेशन और लॉजिक संचालन करता है। एएलयू, सीयू, रैम या रोम। सीपीयू का कौन सा भाग गणना, कैलकुलेशन और लॉजिक संचालन करता है। एएलयू। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा। सो गैस 11वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। गंगा, नर्मदा, रावी या सिंधु। देखिए मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है ना ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 12वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, काशी, तक्षशिला। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखेगा। 13वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? सारनाथ, लुबनी, कुशीनगर या गया? गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, लुबनी में हुआ था। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 14वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 14वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15वां क्वेश्चन, अकबर द्वारा किस धर्म की स्थापना की गई थी? जैन धर्म, सुन्नी इस्लाम, दीन ए इलाही, शैव धर्म। देखिए अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी, ये भी तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। और अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। अकबर के द्वारा लड़े गए जो प्रसिद्ध युद्ध थे, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वर्ष 1556 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के बीच में। इसमें अकबर की विजय हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था अकबर का, हल्दी घाटी का युद्ध, वर्ष 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो ये जो महत्वपूर्ण जो दो युद्ध हैं जो कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ये युद्ध हुआ था। एक हुआ था थानेसर का युद्ध 1567 में। ये युद्ध अकबर और राजपूतों के बीच सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 16वां क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? 1883, 1885, 1890, 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या बारडोली। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1985, 1990, 1995, 2000। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखेगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? होमी बाबा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा। तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो आपकी 2200 क्वेश्चंस की जो मास्टर पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें। इस मास्टर पीडीएफ में आपको मिलेंगे जीके और साइंस के क्वेश्चंस, और इस मास्टर पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। होली ऑफर है, चल रहा है, ले लीजिए आप लोग। इस मास्टर पीडीएफ को लेने का तरीका क्या है? इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो इस मास्टर पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके इस मास्टर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों तो जल्दी से ले लें आप लोग, होली ऑफर चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या भगत सिंह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 27वां क्वेश्चन क्या है? एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, रोसलिट फ्रैंकलिन, इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के पहले महासचिव कौन थे? डग हैमरशोल्ड, ऊथाट, त्रिगवेली, कोफी अनान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वॉट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत में भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। भारत में भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है ना ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखेगा, अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए, मूर्ति कला के लिए, मंदिरों के लिए, स्थापत्य कला के लिए। अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 33वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम स्थान कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम स्थान है आंध्र प्रदेश। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, भरत मुनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र किस विषय से संबंधित है? संगीत, नृत्य और नाटक, मूर्तिकला या वास्तुकला। भरत मुनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है ना नृत्य और नाटक से संबंधित है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है?
तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो श्रेय है ये किसे जाता है? जेम्स प्रिसेप को जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37वां, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? देखिए, कथकली नृत्य जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38वां क्वेश्चन क्या है कि तंजावुर चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तंजावुर चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? सो गाइस, ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? गरबा, ओडिसी, घूमर या भांगड़ा? ओडिसी एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखेगा, भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है गवरी नृत्य। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 41वां, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन? तापमान मापने की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, गर्मी किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा? गर्मी किस प्रकार की ऊर्जा? तो गर्मी जो है ना गाइस, ये एक ऊष्मीय ऊर्जा है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापने का यंत्र है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या पायरोमीटर? कौन सा तापमान मापने का यंत्र है? तो थर्मामीटर जो है ना, ये तापमान मापने का यंत्र है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, गर्मी के प्रभाव की प्राथमिक विधियां कौन कौन सी हैं? संचारण, विकिरण, संवहन, विह अपरिवर्तन, परावर्तन, प्रसार, प्रेरण, अपचयन, धारा, टीय परागण, उर्वीकरण, अनुवांशिकता? गर्मी के प्रभाव की प्राथमिक विधियां कौन कौन सी होती हैं? संचारण, विकिरण, संवहन। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभाव किस कारण होता है? दबाव, तापमान अंतर, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभाव किस कारण से होता है? तापमान अंतर। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 46वां, किस पदार्थ में ऊष्मा का संचारण सबसे अच्छा होता है? लकड़ी, तांबा, कांच या प्लास्टिक? किस पदार्थ में ऊष्मा का संचारण सबसे अच्छा होता है? तो तांबा में होता है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 48वां क्वेश्चन देखेगा, 48वां क्वेश्चन हमारा है, गर्मी मापने की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल?
गर्मी मापने की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 49वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 49वां क्वेश्चन क्या है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गति कैसी होती है? घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की जो गति होती है ना, ये बढ़ती है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। शरीर का तापमान नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, स्थायी तरंग, यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ना ठोस माध्यम में होता है। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? 330 ms, 1500 ms, 5000 ms, 220 ms। देखिए ध्वनि का वेग वायु में लगभग 330 ms होता है। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा मानव कान की सुनने योग्य ध्वनि की सीमा क्या होती है? मानव कान की सुनने योग्य ध्वनि की सीमा होती है 20 Hz से 20,000 Hz, हर्ट्ज जिसको कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 50 मीटर? प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ये होनी चाहिए 17 मीटर। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? वाट, डेसिबल, न्यूटन या हर्ट्ज? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा संगीत वाद्य यंत्र में ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ध्वनि की गति। संगीत वाद्य यंत्र में ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम, दर्पण के प्रतिबिंब का नियम, प्रकाश के अपरिवर्तन का नियम, डी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दर्पण के प्रतिबिंब का नियम। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सीटी बजाने पर कुत्ता क्यों प्रतिक्रिया करता है? कुत्ते के कान बहुत बड़े होते हैं, कुत्ते पराशब्द ध्वनि सुन सकते हैं, कुत्तों को सीटी की आवाज़ पसंद होती है, कुत्ते के कान हल्की ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं।
ते पराशब्द ध्वनि सुन सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 61वां क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तक। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परावर्तन। तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसी समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। किसी समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी और सीधा। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, परावर्तन का पहला नियम ये क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, अपरिवर्तन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण। सो गाइस, इसे हम कहते हैं अपरिवर्तन। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 65वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 65वां क्वेश्चन देखेगा, अपरिवर्तन के दौरान प्रकाश की गति अधिक से कम अपरिवर्तनांक वाले माध्यम में जाने पर क्या होता है? प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, प्रकाश की चाल घट जाती है, प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश पूरी तरह परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण अपरिवर्तन कोण से कम हो, बी है जब आपतन कोण अपरिवर्तन कोण के बराबर हो, सी है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, डी है जब प्रकाश शून्य में प्रवेश करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वायुमंडलीय अपरिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? इंद्रधनुष का बनना, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखना, परछाई बनना, दर्पण में प्रतिबिंब बनना। वायुमंडलीय अपरिवर्तन का कौन सा उदाहरण? सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखना। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण गहरे पानी में रखा सिक्का किस प्रकार दिखाई देता है? अपने वास्तविक स्थान से ऊपर, अपने वास्तविक स्थान से नीचे, अपनी वास्तविक स्थिति में अदृश्य हो जाता है। अपने वास्तविक स्थान से ऊपर। तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परावर्तन, अपरिवर्तन, प्रकीर्णन या विपरिवर्तन। किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण से होता है? 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोनों ए और वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।